सवाल नंबर 6 जो है वो लिखा हुआ है कि सियाको सबाक के हवाले से दर्ज झैल इक़्तिबास की तशरीह लिखी। तो फिर आगे उन्होंने एक लिखा हुआ है कौमी तरक्की मजमुआ है और दरमियान में डाट्स लगा दी हुए हैं और आगे ये आपकी किताब के अंदर से ही एक उन्होंने पैराग्राफ लिया है। पेपर में ये पूरा पैराग्राफ दिया होगा, इस तरह नहीं लिखा होगा। यहाँ तो उन्हें पता है कि बच्चे पीछे से किताब से ये पैराग्राफ देख लेंगे। अब इसकी तशरीह का मतलब ये होता है कि इम्तिहान में ये सवाल आता है 6 नंबर का। 6 नंबर का मतलब ये है कि 1 नंबर तो हम लिखेंगे कहानी के नाम का, मिल जाएगा हमें, यानी कहानी का नाम लिखा हमने। सर सैयद अहमद ख़ान का मजमून है अपनी मदद आप, कहानी या मजमून का नाम हो गया अपनी मदद आप, 1 नंबर मिल गया। फिर आप मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे, मुसन्निफ़ का नाम हो गया सर सैयद अहमद ख़ान, 2 मिल गए, बाकी रह गए 4 नंबर। तो ये कुल तशरीह की जो झगड़ा है वो 4 नंबर का है। 4 नंबर में जो बच्चे बहुत फजूल सी और आम सी तशरीह लिख देते हैं उनको भी 1-1.5 नंबर मिल ही जाता है, लेकिन अगर बहुत गलत लिखा हो तो नहीं मिलता बिल्कुल भी, और अगले सवाल पे भी उसके असरात होते हैं। तो ये जो इसके करने का फार्मूला तो कोई नहीं होता, लेकिन बहरहाल जो एक चीज़ इसमें हम ख्याल रखते हैं कि तशरीह जो होती है वो 3 गुना होती है। यानी अगर 1 लाइन लिखी है तो उसको हमने 3 लाइनों में कन्वर्ट कर देना है, तब्दील कर देना है। अगर 3 लिखी हैं तो 9 लाइनों की तशरीह होगी। अगर 4 लाइनें हैं, सतरें हैं, तो 12 लाइनों की तशरीह होगी। अब इसके करने के अपने अपने हर एक के तरीके हैं। तो एक तशरीह इसी जो है पैराग्राफ की मैं आपके लिए दिखाता हूँ आपको। जैसे ये बिल्कुल वही पैराग्राफ लिखा हुआ है, कौमी तरक्की मजमुआ है, शख्सी मेहनत, शख्सी इज़्ज़त, शख्सी ईमानदारी, शख्सी हमदर्दी, इसी तरह कौमी तनज़्ज़ुल, ये है। फिर उन्होंने इसका सियाको सबाक लिखा हुआ है कि इससे पहले मुसन्नफ़ ये बता रहा है कि एक आज़मूदा मक़ूला है कि कौमें वही तरक्की करती हैं जो अपनी मदद आप करती हैं। फिर वो सियाक उसका बता के सियाको सबाक, और उसके बाद मुसन्नफ़ ये बता रहा है, फिर वो तशरीह करता है। अब ये जो तशरीह लिखी हुई है ये किताब में है, एक हेल्पिंग बुक है तो उसके ऊपर लिखी हुई है। तशरीह तरब इबारत में सैयद ने कौमी तरक्की का पहला वस्फ़ शख्सी मेहनत वगैरह वगैरह, आगे आप इसकी तशरीह देखें। तो दरअसल ये तशरीह तो देखें बेटा जी, ये तशरीह तो एक मुसन्निफ़ ने लिखी हुई है, किसी ने जिसने किताब लिखी है ये। तो बहरहाल बच्चे तो इस तरह की तशरीह नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि जब बच्चे ये तशरीह कर ना पाएँ तो वो पढ़ें भी नहीं। इस तरह की मुश्किल चीज़ वो पढ़ेंगे तो उसके करीब करीब कर सकेंगे ना। तो ये बात तो, लेकिन हमारे बच्चे माशाल्लाह बड़े ज़हीन हैं, उनमें बहुत ऐसे ऐसे नायाब और काबिल जौहर हैं कि बहुत, ये मेरी ज़िंदगी का, मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि मुझे 22 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। तो पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी कौम के जो बच्चे हैं बहुत ज़हीन हैं, और हर जनरेशन अगली जो आ रही है ये पहले से ज़्यादा ज़हीन होती है। तो इनके चेहरों की चमक जो है वो जज्बे को और ज़िंदा कर देती है। हम अपने नौजवानों को जब देखते हैं कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको कितनी सलाहियतों से नवाजा है, तो बड़े बहुत बहुत लायक बच्चे आते हैं हमारे पास, और वो 90 से भी ज़्यादा नंबर ले लेते हैं, और तशरीहात तो ऐसी सी करते हैं कि अशश कर उठता है इंसान उसे पढ़ के। तो एक तो मैंने ये बताया है कि इसका कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन मैं आपको एक तरीका समझाता हूँ जो आपको थोड़ी सी सहूलत देगा। यानी अगर आपको फ़र्ज़ किया कि तशरीह आपके जहन में नहीं आ रही तो फिर कैसे करनी चाहिए, तो मैं उसके लिए ये देखिए सफ़ा नंबर 1 है। तो मैं अभी आपको 1 लाइन की 3 लाइनों में तशरीह करने का एक तरीका समझाता हूँ। पहली लाइन हम पढ़ लेते हैं, ये जो ब्लैक कलर में लिखी हुई है, ये एक नहायत उम्दा और आज़मूदा मक़ूला है। अब उन्होंने पेपर में अगर आएगी ना तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइनों का वो एक पैराग्राफ देंगे, इतना लेंथी पैराग्राफ नहीं देते, सिर्फ 3 लाइनों का देते हैं, क्योंकि 4 तो टोटल इसके नंबर होते हैं, और तकरीबन 1.5 सफ़ा या 1 सफ़ा के बराबर तशरीह या उससे भी कम बाज़ुकात हो अगर मेयारी लिखी हुई तो आसानी से 4 नंबर इसके तशरीह के मिल जाते हैं, और बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो अब हम इसकी तशरीह कैसे करेंगे, तो अब देखिए मैं इसी को बदलता हूँ। पहले मैंने, अब जब तशरीह करनी है ना तो मैंने ये लाइन नहीं लिखनी, मैं ये एक नहायत उम्दा और आज़मूदा मक़ूला है इसकी जगह पे लिखूँगा कि अच्छा, ये इससे भी अहम एक और बात जो इससे पहले आपको, वो मैं आपको अभी कुछ रिटन फॉर्म में लिख दूँगा इस लेक्चर के साथ ही, कि इस तशरीह जब भी आपने तशरीह पेपर में करनी है तो उससे पहले हमने एक बनी बनाई या घड़ी घड़ाई 3-4 सतरें जो है ना वो आपको मैं याद करवाऊँगा। वो हमारी तशरीह में, हर तशरीह में वो 4-5 लाइनें मुफ्त की हमारी बन जाएंगी, और तशरीह हमारी अच्छी खासी बड़ी भी हो जाएगी और आसान भी हो जाएगी, और नंबर भी पक्के हो जाएंगे हमारे। वो हम शुरू इस तरह करेंगे कि ये जो तशरीह का जो सवाल आएगा ना, ये तशरीह का जो सवाल है ये पेपर में ज़ाहिर है, पेपर जो क्वेश्चन पेपर आप देखते हैं तो आंसर शीट में ये पहले लिखेंगे ना पैराग्राफ, नीचे फिर आप उसका लिखेंगे जवाब, फिर आप उसका लिखेंगे
मुसन्निफ़ का नाम, फिर लिखेंगे मज़मून का नाम, फिर उसके नीचे लिखेंगे, बाज़ बच्चे लिखते हैं मुश्किल अल्फाज के माने, कोई लुगत उसका नाम देता है, वो लिख लें, कोई उसमें इशू नहीं है, जिस तरह मर्ज़ी करें। अगर आपको 9-10 में टीचर्स ने कोई तरीका बताया हुआ है, वेल एंड गुड, उसको भी करें, नहीं बताया हुआ तो भी कोई बात नहीं है। ये कोई साइंस के फार्मूले की तरह तो बात नहीं है, हर शख्स का अपना अपना एक मिजाज है, अंदाज़ है, हर उस्ताद जो है वो अपने अपने तरीके से बच्चों को रहनुमाई उनकी करते हैं, और वो सारे ही तरीके दुरुस्त होते हैं। तो अब ये 2 नंबरों के लिए इस तरह लिखेंगे। फिर आपने उसके बाद जो है ना वो ये लिखना है इस तरह कि वो ऊपर लिखा होगा ना पैराग्राफ, तो जब आप आंसर शीट पे सवाल हल कर रहे होंगे तो उसकी तशरीह तो ज़ाहिर है उस पैराग्राफ के नीचे लिखनी है आपने। तो फिर उसका आगाज़ करेंगे, इस तरह के कुछ जुमले आप लिखेंगे कि मदरजा वाला पैराग्राफ शामिल निसाब मजमून अपनी मदद आपसे लिया गया है। अपनी मदद आप सर सैयद अहमद ख़ान का लिखा हुआ एक मजमून है। सर सैयद अहमद ख़ान 1917 में पैदा हुए और सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी सारी ज़िंदगी मुसलमानों की इस्लाह के लिए वक्फ़ कर दी। इसके लिए उन्होंने बहुत सी कुतुब लिखी, बहुत से तराजम किए और बहुत से तालीमी इदारे कायम किए। बस मुख्तसर सा आपने मजमून का तारफ़ दे दिया, मुख्तसर सा आपने सर सैयद का तारफ़ दे दिया, यानी मुसन्निफ़ और कहानी का थोड़ा सा जिक्र कर दिया। अब ये 3-4 लाइनें जो हैं हमारी तशरीह, इस सबक में से कहीं से भी कोई पैराग्राफ आ जाए तो ये 4 लाइनें पहले लगा देनी है आपने। ये मैं आपको अलहदा व्हाट्सएप पे वो लिख दूँगा, अगर मुझे याद रहा, नहीं तो मैं बाद में भी लिखवा दूँगा आपको। उसके बाद फिर आपने असल तशरीह की तरफ आना है, फिर आपने तशरीह शुरू करनी है। तो वो कैसे करेंगे, वो ये पहली लाइन है जो, तो इसकी जगह पे अब मैं 3 लाइनें और लिखूँगा। अब देखते हैं वो भला क्या मेरे जहन में इस वक्त आती है। मैं जब भी करूँगा मैं तो ज़ाहिर है उसको फिलबद ही करूँगा ना, मैंने तो याद नहीं की और ना ही आप कर पाएंगे। तशरीह तो नहीं याद होती, पूरी किताब कहाँ याद होती है, ये तो आपका एक कह लें जनरल नॉलेज होता है, आपका जो अंदरूनी आपके पास इल्म मौजूद है, आपके जहन में जो चीज़ मालूमात मौजूद हैं, जो अल्फाज का ज़ख़ीरा मौजूद है, वो काम आता है इस वक्त आपके। तो आप कहेंगे कि ये एक आजमाई हुई बात है और नहायत आला बात है। पहले ये एक आजमाई हुई बात है और आजमाई हुई बात है और बड़ी ही तरक्की के लिए बड़ी अहम बात है। यानी मेरे जहन में इस वक्त ये 3 इसकी सतरें बनी, मैंने इस वक्त बिल्कुल बग़ैर सोचे समझे मैंने बना दी। तो ये एक लाइन की मैंने 3 लाइनों में तशरीह कर दी, ये तशरीह हो गई, ये कोई गलत इसमें मैंने नहीं की। हो सकता है किसी वक्त मैं अच्छी जगह पे बैठा हूँ, कोई अच्छे इल्मी माहौल में बैठा हूँ, तो मैं इससे भी बहुत अच्छा जुमलों का इंतखाब करके तो वो तशरीह लिख दूँगा, वो भी दुरुस्त होगी। उसके बाद अगली लाइन आ गई, इस छोटे से फ़िक्रे में इंसानों का और कौमों का और नस्लों का तजर्बा जमा है। ठीक है, तो इस कौल में कि अपनी मदद आप से इंसान तरक्की करते हैं और खुदा उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। कई नस्लों का तजर्बा जमा है या इकट्ठा हो गया है या हमें नज़र आता है। इस तरह का एक आप एक सतर लिख लें, यह भी एक सतर हमने लिखी है। अगर मैं दूसरा जुमला इसका लिखने लगा हूँ, इसी एक जुमले का मैं दूसरा अब एक तशरीही जुमला लिखने लगा हूँ। वो ये है कि अगर ये एक छोटा सा जुमला है कि अपनी मदद, खुदा उनकी मदद करता है जो आप अपनी मदद करते हैं, मगर दरअसल ये एक कामयाब इंसान की ज़िंदगी की कहानी है। ये दूसरा जुमला आ गया इसका। तीसरा आप कहेंगे कि ये जो कौल है दरअसल इसका जिक्र तो कुरान और हदीस में भी हमें मिलता है। तो ये हो गई ना, यानी 2 सत्रों में 2 सतरें थी असल में, 2 जुमले थे असल में, मैंने उनके बना दिए 6 जुमले। तो मैंने इसकी तशरीह 3 गुना कर दी उसकी। ठीक है, उसके बाद अगला अगर मैं जुमला ले लूँ, एक शख्स में अपनी मदद करने का जोश उसकी सच्ची तरक्की की बुनियाद है। तो इसको मैं अब इस लाइन को नहीं लिखूंगा, इस सतर को नहीं लिखूंगा, इस जुमले को मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये जुमला तो अगर मैंने लिखा तो इसका मतलब है कि मैं वही इबारत दोबारा इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसका बड़ा बुरा असर पड़ता है पेपर पे और बच्चे के जो इल्मी मेयार है, एग्जामिनर के जहन पे इसका अच्छा असर इम्पेक्ट नहीं पड़ता। तो आपने ये न लिखें इसको दोबारा, आप इसकी जगह पे करें कि एक शख्स अगर अपनी मदद आप करने की सलाहियत रखता हो तो दरअसल यहीं से उसकी तरक्की के सफ़र का आगाज़ हो जाता है। ये मैंने दूसरी तशरीह, एक पहला तशरीही जुमला लिखा उसका। फिर मैंने कहा कि अपनी मदद आप करने का जज्बा ही दरअसल
तरक्की की इमारत की बुनियाद है। मैंने दूसरी तशरीही जुमला कर दिया। अब मैंने तीसरा जुमला इसका ढूंढना है, वो ये है कि अपनी मदद आप करने का जज्बा इंसान को आगे बढ़ने का हौसला देता है। मैंने ये कर दिया। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि वही यानी बिल्कुल टू दी पॉइंट उसके उससे मिलती जुलती कोई तशरीह कर सकते हैं आप, यानी जो मफहूम वाज़े करे आपका। ये मैं आपको एक, वैसे मैंने 3 सत्रों की 3 जुमलों की 9 जुमले बना के ना, मैंने तो आपको मैंने एक थोड़ा सा सादा अंदाज में समझाया है कि तशरीह का असल में तरीक़ाकार ये होता है। लेकिन जिनके पास इल्म होता है ना, अगर हम इस तरह गिन के करने बैठ जाएं तो फिर तशरीह हमारी पूरी नहीं होती, फिर हमारा वक्त ज़ाया होता है और स्पीड कम हो जाती है लिखने की, और हमारे पास पेपर में इतना टाइम नहीं होता। तो उसके लिए ज़रूरत है कि आप हर सबक की कुछ तशरीहात, जो जैसे मैंने अभी आपके मुताले के लिए एक तस्वीर लगाई है इस सवाल की, जो तशरीह किताब एक पे लिखी हुई है, तो देखेंगे कितने मुश्किल अल्फाज उन्होंने लिखे हुए हैं। उसमें उन्होंने कुरान मजीद के हवाले दिए हुए हैं, लैसल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। ये बिल्कुल तर्जमा है इसी का कि खुदा उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो आप उसको देखेंगे, यहाँ एक और अंदाज से तशरीह है। मैंने जो आपको एक तशरीह बताई है वो एक और सादा अंदाज है, कोई और टीचर आपको बताएंगे वो एक और अंदाज से बताएंगे। तो तशरीह दरअसल जो होती है ना, वो इंसान के अपने ज़ाती ख्याल, नज़रिए और इल्म और मियार के मुताबिक होती है। तशरीह में कोई पाबंदी नहीं है आपके ऊपर कि आपने ये जो तशरीह की है ये इस तरह की क्यों की है। भाई वो तशरीह, हर बंदे का अपना एक इल्मी मेयार है, वो जो भी करेगा वो तशरीह उसकी दुरुस्त है, कोई इसके ऊपर पाबंदी नहीं है। तशरीह ही तो इंसान को आज़ादी से इजहार ख्याल का मौका फराहम करती है, और इंसान अपनी मर्ज़ी से एक बात की तशरीह करता है, यही उसकी आज़ादी है। तो ये हमारा एक पूरा का पूरा जो मजमून था ना सर सैयद अहमद ख़ान का, अपनी मदद आपका, और उसकी मश्क, और उसके अंदर से सवालात, और उसके अंदर से ग्रामर और तशरीह का तरीका, ये तशरीह का तरीका बड़ा अहम है, इसको जहन नशीन रखिएगा। इसे मैं बाद में भी समझाऊंगा। ज़ाहिर है इस वक्त हमारे पास मुख्तसर वक्त है और महदूद वक्त में पूरी बात नहीं हो सकती, तो मजबूरी की वजह से मुख्तसर बात करना मजबूरी है, क्योंकि वीडियो जो है वो छोटी रखनी है। अगर ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाए तो उसके डाटा का इशू भी होता है, और क्वालिटी जो टेक्स्ट की क्वालिटी है वो भी उसमें जो लिखा हुआ है वो ब्लर्ड हो जाता है, मध्यम पड़ जाता है। इसलिए जो है ना, वीडियोस छोटे छोटे ड्यूरेशन की बना के तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये मजबूरी है, लेकिन ज़ाहिर है जब रेगुलर क्लासेस लगेंगी तो हम सामने होंगे, तो आपको पूरा प्रॉपर अंदाज से, जो बच्चा एक सवाल को 10 मरतबा भी मुझसे पूछेगा ना, तो मैं 20 मरतबा समझाने को तैयार हूँ, और वो एक सवाल पूछे मैं उसके 10 जवाब देने को तैयार हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता हूँ। ये जो है इसी जो है जज्बे से अगर पढ़ाया जाए, और बच्चे अगर इसी जज्बे से पढ़ें, तो तभी अल्लाह ताला कामयाबी जो है वो देते हैं। तो उम्मीद है कि आज के सबक से आपने जो समझा होगा। तो आप इसकी जो तशरीह है ना, ये पहली 3 सत्रों की जो मैंने की है, आप ऐसा करें ना कि पहली ये नहायत उम्दा और आज़मूदा मकूला से लेकर, तो आप इस पैराग्राफ की तशरीह कर लें। बेइज्जत हो जाती है, ये बड़ा पैराग्राफ है एक, तो आप इसकी तशरीह करने की कोशिश करें। बेशक आप 2-3 दिन के बाद मुझे बता दें। उसी तरह 3 लाइनों में करने की ट्राई करें ना, अगर आपको समझ आती है बात की। अगर उस तरह नहीं करना चाहती आप, नहीं करना चाहते आप, तो आप अपनी मर्ज़ी से जैसा करना चाहें कर लें। तशरीह लिख के भेजें ताकि अंदाज़ा हो कि आपकी एक तो तहरीर किस तरह की है, मेयार कैसा है उसका, जुमलों का, जुमला बनाने का आपका जो अंदाज़ है और उसकी बनावट कैसी है जुमले की, और अल्फाज का इंतखाब कैसा है, आपकी जो तहरीर है वो कैसी है। तो ये छोटा सा एक काम था। आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह अल्लाह करके हमारा पहला जो मजमून है वो ख़त्म हुआ है, और इसमें पूरे हमारे 5 और 2 7 दिन लगे हैं, 6 लेक्चर्स लगे हैं इसके ऊपर। एक पहला लेक्चर जो था वो तारीफ़ी था मेरा ख्याल है। तो इंशाल्लाह कल जो है हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़।